सांसद पप्पू यादव जी मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या वाक़या हुआ और किस तरह की इनको परेशानी का सामना करना पड़ा। सांसद जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आप कैसे हैं? बस अल्लाह की मेहरबानी है। हमला तो दो विचारधारा की का संघर्ष है और देश में जो राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी, सारे विपक्ष की एक ही मुद्दे तो है नहीं, लेकिन जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हमारे सनातन के विचारों पर हमला, जी। जो है मेरे भगवान के साथ गद्दारी। चंपत राय 200 किलो चांदी कहाँ ले गए, ये बात तो सिंधु समाज पूछ रहा है। जी। एक परिवार जो रामायण सोना का दिया था वो कहाँ है? गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं उनसे यही तो पूछा जा रहा है, काल नेवी संत लोगों से, कि कहाँ है पैसा। और प्रधानमंत्री मौन है, चुप है। शंकराचार्य पे हमला होता है तब चुप, संविधान पे हमला होता है तब चुप। कब ये लोग माने? ना संविधान को माने, ना भगवान को माने। सावरकर जी ने तो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा किया था। ना आप झंडे को माने भारत का, ना गीता, ना रामायण, ना बाइबिल, ना कुरान। आप किसको मानते हो? सिर्फ मनुस्मृति। जो लोग हमला किए, आप अब हमला तो लगातार बाबा लोग हमको जला रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग आप पर कह सकते हैं विरोध कर रहे हैं आपका, वो तो खुद आप पर सवाल उठा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? नहीं, हमका क्या सवाल। हनुमान जी को ये नचाते हैं, राम की मूर्ति का गुड्डी ये उड़ाते हैं, भगवान का अपमान ये करते हैं, सारा ट्रस्ट मिलके चोरी करते हैं। और यदि रूपांतरण में गोविंद गिरी के इस छद्म हिंदुत्व को लेकर यदि मैं सवाल खड़ा करता हूँ तो कहते हो जिंदा जला दो, मार दो, ख़त्म कर दो। 51 लाख रुपया देंगे, 11 लाख रुपया देंगे, 21 लाख रुपया देंगे। क्या ये कोई संत किसी को जलाएगा, किसी को घर ढूक के मारेगा? आप हमें बताओ ना, इस गाली गलौज की क्या प्रवृत्ति है? और अब मेरे घर में ढुक के मारना, और बिल्कुल लोथियन जोन में, तो कौन सुरक्षित रहेगा? जब हम सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन रहेगा? तो इसीलिए हम सब का डिमांड है कि चंदा डकैती जो हुई है, चोरी डकैती प्रसाद की भगवान के साथ, ऐसे लोगों को चिन्हित तुरंत करो, फांसी की सजा दो, सुप्रीम कोर्ट से जांच कराओ। और कल मेरे परिवार के पास चले गए तो उससे बचो। हमें जो करना हो कर लो, मारना है, जलाना है। 100 बार सनातन के विचारों की रक्षा के लिए और इस देश के आम आदमी की आस्था के लिए मेरी जिंदगी कुर्बान है। जी। जब आपको धमकियां मिल रही थी तो क्या आपका ये मानना है कि जी सुरक्षा की मांग है आपकी और अतिरिक्त सुरक्षा? भाई आज से थोड़ी हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। जी। तो अतिरिक्त सुरक्षा क्या होता है? एक आदमी के यहाँ 300 सुरक्षा लगे हुए हैं, 50-50, 100 सुरक्षा है। अब मत दो सुरक्षा, लेकिन ये जो धमकी है वो मत दो। जी। तो हमारे साथ सांसद पप्पू यादव जी मौजूद थे, जिन्होंने खुद बताया कि किस तरीके से ये घटना घटी, इनकी क्या मांग है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले संसद परिसर में वो नाटक, जो राम मंदिर चंदा चोरी विवाद चल रहा है, उस पर नाटक एक विपक्ष की तरफ से प्रस्तुत किया गया, उसी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। और आज मामला इतना बढ़ गया कि ये इस पूरे कह सकते हैं कि हाईफाई क्षेत्र में भी यहाँ पर एक सांसद के घर में घुसकर हमला करना, हथियारों के साथ चाकू भी बरामद होने की बात सामने आई है। ये कहीं ना कहीं दिल्ली के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है कि जब एक सांसद अपने घर में, सरकारी आवास में सुरक्षित नहीं है, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता का
क्या हल होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के सरकारी आवास पर। जैसा कि आपको मालूम है कि आज एक हिंदुत्ववादी भीड़ ने पप्पू यादव पर हमला करने की कोशिश की। कहा यह भी जा रहा है कि एक हमलावर के पास से चाकू बरामद किया गया है। इस झड़प में जो पप्पू यादव का स्टाफ था, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनको भी चोटें आई हैं। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आखिर क्या मामला है, क्यों ये विवाद हुआ, किसको कितनी चोटें आई हैं, पप्पू यादव किस हाल में हैं। तो हमारे साथ जैद हैं जो मीडिया प्रभारी हैं पप्पू यादव के। जैद जी, आप थे उस वक्त जब हमला हुआ? जी, हम वहीं सर के बगल खड़े थे। जी तो कुछ लोग प्रेस वालों के बीच में घुसे और क्वेश्चन पूछने लग गए। जी तो उनमें से एक ने चप्पल खींच के मारा और दूसरा चाकू निकालने लग गया। तो हम देखे तो उसकी तरफ बढ़े जल्दी दौड़ के उसको रोकने के लिए। जी तो उसमें दिल्ली पुलिस साथ थी, जबकि मैं सुबह भी कंप्लेंट डीसीपी साहब को रिटर्न खुद देख के आया हूँ। एसएचओ साहब को 3 से 4 बार खुद कॉल किया पर्सनल लेवल पे, लेकिन एसएचओ साहब बोले हाँ मैं फोर्स भेज देता हूँ। लगातार थ्रेट मिल रही थी एमपी साहब को। सोशल मीडिया पे कोई कह रहा था 51 लाख रुपए सर काटने का देंगे, कोई कह रहा था जिंदा जलाने पे 1 करोड़ रुपए देंगे, कोई कह रहा था हाथ काट के लाओ तो 11 लाख रुपए देंगे, थूकोगे तो 5 लाख रुपए देंगे। ऐसे ऐसे कई तरीके से थ्रेट। कल भी हमारे दूसरे आवास पे, मैडम वाले आवास पे भी कुछ लोग आए थे, घर को आग लगा देंगे, पूरा घर फूंक देंगे, धरना दे के गए थे। उस एसएचओ साहब एसीपी साहब सब मौके पे थे कल वहाँ पे। तो एक ही थाना दोनों जगह लगता है। मैंने उनको बोला कि आज सर आ रहे हैं, आप इस तरह हमको इंतजाम चाहिए, लिखित भी दिए। तो कुछ सुरक्षा के लिए आप कोई सुरक्षा नहीं किया। और जिस टाइम घटना हुई तो दिल्ली पुलिस खड़ा होकर जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ के साथ हुआ प्रयागराज में, सेम वही घटना यहाँ कराने की कोशिश किया। जो हमलावर थे उनको पकड़ रही है, ना कि माननीय सांसद जी को बचा के अंदर ले जाना उनका काम था। अगर उनके पीएसओ गार्ड नहीं होते एमपी साहब के अपने पर्सनल, तो आज वो हमारे बीच में नहीं होते। अतीक अहमद और अशरफ का पार्ट 2, प्रयागराज पार्ट 2 आज यहाँ होना तय था। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार मिलकर पप्पू यादव जी को मरवाना चाहती है। लगातार जिस तरीके से सरकार से आँख में आँख डाल के क्वेश्चन पूछते हैं, हिसाब मांगते हैं, उनको चीज़ चुभता है, इसलिए सरकार के इशारे पे हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले सबका एक लड़के का वीडियो भी मिल गया, फोटो भी मिल गया। वो भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, बुलंदशहर का है, योगी जी के साथ, बाकी नेताओं मंत्रियों के सबके साथ फोटो है। तो ये प्रूफ हो गया कि कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, किसने भेजा था, इनके बाप दादा कौन है, आका कौन है, सब पता चल चुका है। दिल्ली पुलिस सब बता देगी आपको। अच्छा, जब ये चंदा चोरी वाला विवाद जब शुरू हुआ और पप्पू यादव जी ने जब संसद परिसर में एक नाटक पेश किया, उसके बाद से किस तरह की धमकियां मिल रही थी, किस जरिए मिल रही थी? लगातार धमकी मिल रही थी कि ऑफिस को उड़ा देंगे, पप्पू यादव का गला काट देंगे, पप्पू यादव को जान से मार देंगे। आज भी धमकी मिल गई, घर में घुस के मारेंगे। उसका घर में घुस के दिखाई दिया, एक के पास तो चाकू मिली, 4-5 और से जो भीड़ का हिस्सा बन के भाग के निकल गए यहाँ से। चाकू पुलिस ने पकड़ा या आप लोगों हाँ, ने? हमारे लोगों ने ही पकड़ा है। पुलिस तो उनको बचाने में लग गई थी, पुलिस तो उनको निकालना चाह रही थी। और जिन 2 लोगों को हम पकड़ के रख पाए, बस वही 2 लोग को पुलिस पकड़ पाई, बाकी सब लोग भाग गए। पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, किसी एक अलग इंसान को पुलिस नहीं पकड़ पाई। जिनको हम खुद पकड़ के ले जाके पुलिस की गाड़ी तक ले जाके रखे कि उसके बाद पुलिस का कोई आदमी आए, गाड़ी खोले कि उसको बैठाए, पकड़े रह के एक फुटेज होगी सारी। एक फुटेज दिल्ली पुलिस नहीं दिखा सकती है कि माननीय सांसद जी को बचाने की कोशिश की, उनको वहाँ से एस्केप कराने की कोशिश की, एक फुटेज नहीं मिलेगी आपको। वो उन कातिलों को बचाना चाह रहे थे, उनको वहाँ से लेके भागना चाह रहे थे। उनको जो स्क्रिप्ट मिली थी वो अपने स्क्रिप्ट पे ही काम कर रहे थे, अपने नैतिकता पे कोई काम नहीं कर रही थी। इस झड़प में आपको भी चोटें आई हैं? हाँ, मुझे काफ़ी चोट आई है, मेरे होंठ पे लगी है, कंधे पे लगी है, आपके कपड़े फटे हुए नजर आ रहे कपड़े हैं। फटे हुए हैं। जी क्योंकि जब मैं बचाने के लिए तो मैं गिर गया नीचे, तो मुझे नीचे गिरा के पैर से और उससे बहुत उन लोगों ने मारा है। 3-4 थे लगातार, मुझे एकदम ब्रूटली बहुत मारा है जी। जी। अच्छा, सरकार से जिस तरीके से लगातार सुरक्षा की मांग आप लोगों की रही, पुलिस को भी आपने शिकायत किया, तो उसके बाद से पुलिस का रवैया? पुलिस ने 4 से 5 दिल्ली पुलिस के जवान को भेज रखा था। इतने बड़े एमपी, इतने मोस्ट सीनियर एमपी, इनको इतने लगातार थ्रेट मिल रही है, Y+ कैटेगरी में ही आते हैं। उसके बाद भी 3 से 4 लोगों को, उसका ना कोई जांच हुई, ना कोई जांच करके कितने लोग आए अंदर, किसी से कोई चेकिंग ही नहीं हुई। कैसे लेके असला आदमी है घर के अंदर घुस गया, आखिर कैसे? जी दिल्ली पुलिस की साजिश थी। अगर उसके बाद अगर कोई घटना घटती है तो हमेशा वीआईपी को लेके भागना होता है ना, वीआईपी को पहले बचाना होता है। वो उनको बचा रही, क्रिमिनल्स को बचा रही है, उनको लेके भागने के चक्कर में है। अगर हमारे पीएसओ नहीं होते आज दिल्ली पुलिस के, जो हमारे परमानेंट साथ रहते हैं, तो आज हो सकता है कि हमारे बीच में पप्पू यादव जी नहीं होते। ये इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं? सारे ऑनलाइन, सारे कैमरे के सामने में कुछ भी ऑफ कैमरा नहीं हुआ। जिस तरीके से अतीक अहमद का हुआ, सेम वही स्क्रिप्ट थी, सब लोग वैसे ही थे। बस यही था कि जाके राके साई मार सके ना कोई। जब पप्पू यादव की ज़िंदगी थी आज, तो उनको कोई मार नहीं सका। कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, सफाई प्रेस देने। कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है ये। सारे कैमरे ऑन थे, सब कुछ रोल था, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ
आपके साथी और लोग भी थे यहाँ पर? हाँ, बहुत लोग थे सर से मिलने वाले, मदद के लिए बहुत लोग आते हैं। जब पता लगता है जिस दिन भी एमपी साहब दिल्ली आ रहे हैं तो कोई पैरवी के लिए, कोई मदद के लिए, कोई मेडिकल के लिए, दुनिया भर के लोग आते हैं मिलने के लिए। रोज़ 100, 150, 200 लोग आते हैं मिलने के लिए। हमारे पास रजिस्टर है, देख ले आके कितने लोग रोज़ मिलने आते हैं हमारे अगर पास। आज आपके कार्यकर्ता पप्पू यादव जी के जो साथी हैं वो नहीं रहते, आप लोग नहीं रहते, तो आज क्या? हाँ, तो आज कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, जी, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, जिसको तो हम लोग आजमा भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा कोई, आप सोच सकते हैं लुटियंस के अंदर, सांसद के घर के अंदर घुस जाए तो कहाँ लोग सेफ होगा ये बताइए। जब एक माननीय सांसद नहीं सेफ है, वो भी दिल्ली में लुटियंस जोन के अंदर, तो कहाँ कौन सुरक्षित है इस देश में, आप बता दीजिए। ये जवाब तो गृह मंत्री को भी देना पड़ेगा ना इस चीज़ का। क्या लगता है अभी भी आप लोगों के मन में डर है, सुरक्षा की भावना? बिल्कुल डर है। हमारी मांग है, अभी डीसीपी साहब, एसएचओ साहब आए हैं, हमने कहा कि हमें पूरी तरीके से सुरक्षा दिलाई जाए, क्योंकि लगातार लोग का तो बाहर निकलोगे तो मार देंगे। कितने दिन तक घर में बैठ सकते हैं? एक जनप्रतिनिधि है, घर में तो नहीं बैठ सकता, वो तो जाएगा ही बाहर, जी, अपने काम को तो नहीं रोक देगा ना। कल से पार्लियामेंट है, वो जाएंगे फिर हाउस, अपने काम को तो नहीं बंद कर देंगे। लगातार सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, हज़ारों से ज़्यादा वीडियो मेरे फ़ोन में सेव हो रखी हैं। क्योंकि आप मीडिया प्रभारी हैं, आप तो सोशल मीडिया वगैरह से हैंडल। ज़्यादा वीडियो मेरे पास सेव है। गंदी गंदी गालियाँ, बच्चों का क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें, बीवी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, सबको घसीटा जा रहा है। एक सिंबॉलिक था वो प्रोटेस्ट। आप मूवीज़ में देखते हैं लोग किस किस तरह से मूवी बनाते हैं, उस पर तो नहीं जाके लोग कुछ कर बोल पाए आज तक। हनुमान जी को रोड पे नचाया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के वेलकम में, तो कुछ नहीं हो पाया। मोदी जी पतंग उड़ा देते हैं हनुमान जी की, तो कुछ नहीं होता है, कोई नहीं बोलने आता है। भगवा कपड़ा पहन लेने से एक सिंबॉलिक था वो, उस प्रोटेस्ट किया था उन्होंने, और कुछ नहीं किया, कोई गलत नहीं किया, कानून के दायरे में रह के सब कुछ किया उन्होंने। जब ये हमला हुआ तो और भी जो कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के, उन्होंने आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश हाँ, की? सबका फ़ोन आ रहा है, अखिलेश जी का फ़ोन आया है, कांग्रेस क्षेत्रीय नेतृत्व का फ़ोन आ रहा है, सबका फ़ोन आ रहा है, सब ट्वीट कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? मैं उस टाइम हॉस्पिटल था, मुझे मालूम नहीं है, सर से बात हुई है। मैं उस टाइम हॉस्टल था, मेरा फ़ोन गिर गया था, तो मुझे पता नहीं। अच्छा, अभी उनकी क्या हालत है, कैसी स्थिति है? अभी ठीक है। आगे आप लोगों की क्या योजना है? डॉक्टर के पास जाएंगे, शिकायत लेकर डॉक्टर अभी आए थे, अभी फिर डॉक्टर बोले हायर सेंटर जाना है, तो अभी हायर सेंटर लेके जाएंगे। जी, और पुलिस में आपने शिकायत दे दी? हाँ, शिकायत दी, हमारे वकील ने दे दिया। क्या भरोसा दिया है पुलिस ने आप लोगों को? जांच कर रहे हैं, जो पुलिस हमेशा कहती है, कुछ नहीं तो कहेगी नहीं, जांच कर रहे हैं। अभी आए एसएचओ साहब लोग, डीसीपी साहब आए, हम देखते हैं क्या बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।